अस्सलाम वालेकुम। अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं हाज़िर हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने घिया कद्दू लगाया था और इसकी बेल जो है वो मैंने यहाँ से, ये देख लें, ये मिट्टी में दबा दी थी और उसकी जड़ें निकल आई हैं। क्योंकि गमले के बाद आगे अगली स्टेज पे जाके मैंने इसकी जड़ें जो दबाई हुई हैं, ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जड़ें यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं, ये मिट्टी में चली गई हैं और यहाँ से जड़ें निकल आई हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको एक्स्ट्रा रास्ते में से खुराक मिलेगी और जिससे इसकी परवरिश जो है वो और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसका 2.5 मीटर के बाद मैंने इसकी जो मेन ब्रांच थी वो काट दी, क्योंकि उस पर मेल फ्लावर लगते हैं और जो इसकी सब ब्रांचेस होती हैं उस पर फीमेल फ्लावर लगते हैं। तो मैंने 2.5 मीटर के बाद इसकी मेन ब्रांच जो थी वो उसको कट किया, उसमें से तेज़ी से जो सब ब्रांचेस थी वो निकली हैं और उनमें आगे फ़ीमेल फ्लावर जो है वो आए हैं। फ़ीमेल फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ऊपर फूल है, नीचे कद्दू बना हुआ है। तो इसकी जब पोलिनेशन हो जाएगी तो यही फ्रूट जो है ये बड़ा होके कद्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये कुलिया आए, ये देखें, जो मेन ब्रांच है उस पर मेल फ्लावर लगते हैं, उसको आगे से जाके कट कर दें, उसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी उस पे फीमेल फ्लावर लगते हैं जिसमें आपके कद्दू लगने होते हैं। इस चीज़ पे आपने कंसंट्रेशन करना, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि एक बेल है वो अनातूल बढ़ती चली जा रही है और आप कहते हैं कि इसके ऊपर फल नहीं लग रहा। तो फल कैसे लगेगा जब एक ही ब्रांच जिस पे मेल फ्लावर लगते हैं वही फैलती चली जाएगी। 2-2.5 मीटर के बाद, 3 मीटर के बाद इसको कट कर दें आप। जब आप इसको कट करेंगे तो वो फीमेल फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और कद्दू बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।